हो गया रे। चलो देखो ध्यान से, देखो ये लिखा है आखेटक खाद्य संग्रह उत्पादन। ठीक है, उत्पादन, उत्पादन का मतलब है किसी चीज का निर्माण करना। उत्पादन मतलब कहता है किसी चीज का निर्माण करना। जिस तरह के अच्छा से बैठो, पलर मत दिया, बैठ अच्छे से, मार लो मुंह पे थप से रे, आइल भी जाए एकदम से तू लगता पलर भी है। देखो ध्यान से, उत्पादन का मतलब क्या पता है, किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, उसी का जिस तो हम मार्कर बनाए हैं, निर्माण किसने किए, कॉपी बना, निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। कुछ भी चीज को हम बना रहे हैं उसी को बोलते हैं निर्माण करना। ठीक है, देखो आखेटक का मतलब, आखेटक का मतलब होता है वैसे लोग जो अपने हथियार से किसी जानवर को मार के खाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं आखेटक। जिस तरह हमारा आदि मानव था, आखेटक था, कोई भी जानवर को मार के खाना पीना सब लगा के रखा हुआ था। समझ में रहा है, हैं? पहले हम लोग ही आखेटक ही थे। हम लोग का ना रहने का घर था ना कुछ था, क्या थे हम लोग, आखेटक थे। क्या थे, आखेटक। आखेटक वैसे करते हैं जिसके अंदर कोई निर्दय की बात ना हो, कोई भी जानवर को पकड़ के पूरा नोच के खाना, पका के मार के, कोई भी दया ना दिखाना, उसी को बोलते हैं आखेटक। आज भी चल जाएगा अफ्रीका में तो आखेटक लोग है अभी, आज भी जानवर को मार के खा जाता है। सोच लो, कोई भी जानवर, पक्षी हो के, कीड़ा मकोड़ा, मछली हो के, सांप हो के, गुजर हो के, कुछ उसको मिल जाए, मार के पका के खा के चल बोलता है, उसी को बोलते हैं आखेटक। क्या बोलते हैं, समझ में रहा है। आखेटक हम लोग है कि नहीं है, नहीं क्या तू बोल रहा है, बोल। पहले आदिवासी बोलते हैं ना। हाँ बोल। देखो देखो, खाद मतलब खाने वाला चीज, खाद मतलब खाने वाला चीज, संग्रह मतलब होता है उसको बटोर के रखना। संग्रह मतलब है बटोर के रखना, कुछ कहते, यानी हम अनाज उगाए, कुछ भी उगाए, धान उगाए, तो उसको क्या कहते, उठा के यानी कोठली में रखेंगे, ड्राम में रखेंगे, कहीं भी अच्छा जगह रख देंगे। संग्रह मतलब किसी खाद को या किसी चीज को एकत्रित करके यानी बटोर के उसको रखना, सेविंग में बचा के रखना उसको, उसी को बोलते संग्रह। समझ में रहा है, तो समझ में रहा है। तो अगर हम आज से 20 लाख साल पहले चल जाते हैं, आज से कम कितने लाख साल पहले चल जाते हैं, 20 लाख साल। 20 लाख साल। बोल मत। ठीक है, अगर 20 लाख साल पूर्व चल जाते हैं तो हम लोग का, ध्यान सुनो, हम लोग का जितना भी व्यवस्था रहता था, जितना भी हम लोग प्रक्रिया था, ना रहने का था, ना बोलने का था, ना बतियाने का था, बस एक ही मिशन रहता था कि हमारा पेट भर जाए। समझ रहा है। उस समय ना घर के, ना पढ़ाई के, ना लिखाई के, ना हॉस्पिटल के, ना ट्यूशन के, कुछ व्यवस्था नहीं था। यानी कुछ का कोई दिमाग ही नहीं था कि हमको ट्यूशन भी जाना है, पढ़ना भी है, खाना भी बनाना है, सोना भी है, कुछ नहीं। समझ में रहा है। आखेटक थे। आखेटक मतलब आज जो जीव जंतु जिस तरह रहते हैं, बस एक ही मिशन रहता है उनका, क्या, खाना। दिन भर अगर खाना, अगर मान लो दिन भर में एक बार उसको खाना मिल जाए तो उसके बाद कोई चिंता नहीं रहता है, बस चिंता एक ही चीज़ का रहता है कि हमको खाना मिल जाए। उस समय भी हम लोग जानवर की तरह रहते थे। हम लोग एक ही मिशन क्या रहता था, खाने का व्यवस्था। पेंसिल मत बजा, सुनो मेरे बतिया सुनो, बार बार निकाल रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, क्या निकाल कर बे? हाँ देख रहे ओकरे में लगा था, उसको बुलाई लो, जैसे हम कल आए समझ में। बोलो तो बोर्ड पे हमारा लग रहा ना तो टाइट दम से स्ट्रेट का, ताकि फोकस कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे। चल देखो ध्यान से। तो 20 लाख पूर्व चल जाते हैं तो हमारा आज ये पता चले चाहिए 20 लाख साल पहले का हमको पता कैसे चलता है, इतना साल पुराना ये चीज है, इतना साल पुराना ये चीज हुआ था, इतना साल लोग पहले जानवर को मार के खाते थे। ऐसा आखिर कैसे पता चला, कुछ ना कुछ उसका प्रूफ होगा। चिल्ला दे सब, लंबा हाथ दिख रहा समझ में, तो समझ में रहा है। तो देखो, तो 20 लाख साल पूर्व चल जाते हैं तो हम लोग का ना रहने का, ना व्यवस्था था, ना कुछ रहने का। इधर बता दिए थे ना। अब देखो होता क्या है, तो हम लोग का जो पता चलता है यानी पुराने बातों का पुरातात्विक विद्या, पुरातात्विक विद्या, पुरातात्विक विद्या,
देखो देखो बाबू ध्यान से देखो, पुरातात्विक विद्या किसे कहते समझो। पुरातात्विक मतलब वैसा विद्या जो पुराने परिचय से हमको पता चले, ठीक है, यानी वैसा विद्या जो बहुत ही पुराना चीजों को बताता है, उसे क्या कहते हैं पुरातात्विक विद्या। समझ में रहा है? तो इसका भी और भी सारा चीज है पुरातात्विक विद्या में। क्लियर है? समझ में रहा है? तो समझ में नहीं आ रहा है? तो पुरातात्विक विद्या मतलब ऐसा विद्या जो पुराने चीजों को हमको बताता है, पुरानी चीजों को, पुराना पहले क्या हुआ था, 20 लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले क्या हुआ था, उस चीज को बताता है। समझ में रहा है? चलो, तो ये सब हम लोग का हुआ। हम लोग अब रहने का व्यवस्था पुरातात्विक विद्या समझ में रहा है। अब देखो हुआ क्या है कि हम लोग का, हाँ ये पहले हम लोग घुमातू थे, क्या थे? मतलब घुमंतु थे हम लोग पहले, क्या थे? अब देखो घुमंतु किसे कहते हैं कि एक जगह रहने वाला है, नहीं एक जगह रहने वाला है। नहीं आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक जगह नहीं रहते थे? खाना के साथ घुमंतु समझ में आ गया है? घुमंतु मतलब घूमने वाला, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ तरसों वहाँ, ऐसा था। समझ नहीं रहा है? अरे तो समझ में घुमंतु मतलब क्या होता है? घुमंतु क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। घुमंतु मतलब पता नहीं चला गया, घूमने वाला क्या, एक जगह नहीं रहने वाला, नहीं रहा है। घूमने वाला मतलब एक जगह नहीं रहने वाला। तो इतना चुट्टी का डूब रखे, ठीक है, यानी एक क्या लिखेंगे, एक स्थान पर नहीं रहते, ठीक है। लोग घूम घूम के अपना शिकार किया करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे। आगे घूमते क्यों थे ये पता चल चाहिए। आगे लोग घूमते क्यों थे? घुमंतु थे तो ठीक है, घुमंतु क्यों थे? घुमंतु क्यों थे, ठीक है। ये इसलिए लगा रहे हैं कि पहले की बात है। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले की बात है, ठीक है। लोग कैसे थे? घुमंतु मतलब एक जगह रहने वाले, अलग अलग स्थान बदल थे। तो घुमंतु थे, क्या थे? अरे समझ में जाओ क्यों थे? जो दोनों चीज तरह नहीं हो रहा, फिर रह के क्या करेगी? ऐसे नहीं कर रहे सर। आगे देखो, समझो नहीं यार, डाउट है तो पूछो कि जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्या मतलब आधा आवाज सुना रहा है, पूरा नहीं सुना रहा है, पूरा सुनते रहे ना है? तो घुमंतु क्या थे? देखो बाबू, रीजन क्या बना कि अगर मान लो कि एक जगह कोई लोग रहते हैं, हम लोग का जो पूर्वज आदि मानो आखेटक लोग थे, एक जगह रहते हैं तो उनको एक भोजन मिलता है? नहीं मिलता। चलो मान लो कि यहाँ पर, मान लो कि इस एरिया में मान लो कि ये है, चलो एक एरिया ले लेते हैं, एक एरिया में मान लो कि यहाँ के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी जीव जंतु जानवर, नदी पोखरा तालाब है, पेड़ पौधा, जो भी खाने वाला चीज है, यहाँ पर जितना मतलब एक सीमित समय होगा, एक सीमित खाने वाला पदार्थ होगा, खाने वाला चीज होगा। खाद्य पदार्थ उसी को बोलते जो खाने वाला हो। मान लो कि यहाँ के सभी जानवर को मार के खा गया, 1 साल 2 साल 3 साल, मानो 3 साल तक क्या खा गया, ये सबको खत्म कर दिया यहाँ के एरिया का। तो अब बताओ, अब जब खत्म हो गया तो अब अगला सन जाएगी नहीं जाए खोजने के लिए? क्योंकि अगर मान लो नहीं रहेगा तो खाए भी तो मरेगा नहीं, खाए बिना कोई मरेगा? हाँ, क्यों क्या लिखल बा? रुको तो वीडियो में रुको, चलो समझ रहा है? यानी मान लो कि यहाँ के चीज सब उड़ा गया, यहाँ के जंतु मार के खा गया, यहाँ के पेड़ पौधा फल सब्जी सब खा गया। तो अब यहाँ पर खत्म हो गया, तो बताओ अब आगे जाके नहीं जाएगा खोजने के खाने के लिए? क्यों जाएगा? क्योंकि उसको भोजन पहले पेट भरना है, अब पेट नहीं भरेगा तो जी नहीं पाएगा। इसीलिए अपना जीने के लिए, अपन पेट भरने के लिए अगला स्थान जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि घुमंतु था, आज यहाँ के खा के खत्म किया तो कल यहाँ खत्म करेगा, यहाँ खत्म हो तो फिर अगला स्थान पे जाएगा, फिर यहाँ खत्म हो तो ऐसे करते करते चारों तरफ खाते रहेगा। अगर मान लो खा के खत्म कर दिया तो फिर अगला समय आएगा कि फिर यहाँ पर रुक जाएगा, फिर यहाँ पर खत्म हुआ तो फिर अगला यहाँ पर रुक जाएगा। ऐसे करते करते बहुत समय में क्या होता था, रुक भी जाता था और फिर खत्म भी हो जाता था, खाने से खत्म हो जाता था। और फिर अपना बीज यूज होता था तो उसका आगे क्या फल फूल फल जाता था, जीव जंतु फिर हो जाते थे। समझ में कि नहीं है? तो घूम रहा था क्या पता चल गया?
यस सर। हैं? खाने की तलाश में, खाने की सर लिख लिख लीजिए सकते हैं। घुमंतु क्यों थे? खाने यानी भोजन की तलाश में ना, भोजन के भोजन की तलाश में घूम रहे थे, सब पता चल गया। चल चल हो गया। घुमांतु एक स्थान से एक स्थान पर नहीं एक रहते स्थान पर नहीं थे। रहते। चलो अब हुआ क्या, अब तो पूरा लोग घूम घूम क्या कर रहे थे, भोजन पका रहे थे। भोजन पका रहे थे। देखो बाबू होता क्या था कि इनको रहने का और क्या रहने का व्यवस्था तो अच्छा से था नहीं, इनको दिमाग इधर डेवलप नहीं था। आज से 20 लाख साल पहले तो हम लोग का जानवर की तरह था। अगर हमको कोई मार भी देता तो ना लगता कि जानवर की तरह है। अगर हमको कोई मार के खा जाए, जल जाए, ये हमारे पास मतलब ये हमारे रिलेशन, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी, कोई मतलब ही नहीं था। उतना रिलेशन का मतलब ही नहीं था, समझ ना। आज हम समझते कि हमारी लड़की है, वो हमारा लड़का है, ये हमारे पापा है, मम्मी, ऐसा कुछ नहीं था पहले। बस एक ही चीज़ था कि बस खाने का विचार, ठीक है। क्या चीज़ का? खाने खाने का का। विचार। बस एक के हम लोग का चाहत बहुत सारा हो गया है। हम लोग का चाहत क्या हो गया? बहुत सारा हो गया। बहुत सारा। पहले चाहत क्या थी? भोजन। भोजन। क्या चीज़ का था? अब तो चाहत सब चीज़ का, पढ़ाई का है, लिखाई का है, खाना का है, घर का है, द्वार का है। हम अच्छा से हम स्कूल बैग के कोई दिखाते, हाँ एक चाहत हो कपड़ा की है, समझे ना। हाँ आए तो समझ में, सबके चाहत एक है। अब तो गौरव बियाह के चाहत हो गया है तो। ओहो, हाँ। हाँ हम तो गौरव पहले ही बात है। फिर भाई दूसरा बड़ा मत खुश बोल, हो रहा है। बस एकरा से बोला ओकरे से बोलो, तू मत बोल बीच में, समझे ना। अब चाहत बहुत सारा रख लिया, बियाह करे चाहत रख लिया। मान लो कि ठीक है खाना पीना रहो, ठीक है कपड़ा द्वार मतलब सब चीज है। अब बियाह कौन चाहत रख लिया? होगी लोगी लोगी, और खरीदने का। होगा। ठीक है, समझ में ना है। अरे चुप, तो घुमांतु की वजह से समझ में आ गई नहीं है? आ गया। हाँ चाहत क्या ऐसे किस लिए घूम रहे थे? भोजन के तलाश में, भोजन के तलाश में। देखो भोजन उस समय का था, सुनो ध्यान से, मांस का था, मांस। किसका? जानवर, हाँ कोई भी, सब फल भी मछली, लिखिए। सांप, क्या भालू, शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा, सब का सर फल भी लिखिए। हाथी। वो सब नहीं था, दाल भात, ये दाल भात जानती हो कम से कम ये दाल यही सब चुना लगा मत करो। इधर देखो मांस क्या खाना में क्या था? मांस, और फल। क्या था? फल, फल। सब्जी क्या था? सब्जी, जड़ क्या था? जड़, क्या था? जड़, पेड़। ठीक है, पेड़ ना पेड़ ठीक है, ठीक है, चुप रहे, चुप हो गया, हो गया हो गया। तो समझ में रहा है। अब मारने के जगह सुनो, ये सब पूरा काल को, ये सब पूरा काल को बोलते हैं पूरा पाषाण काल। यानी जितना कहानी पढ़ते हैं 20 लाख साल पहले, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। कोई दिखा दे, ये देखो ये पूरा जितना 20 लाख साल पहले की कहानी को है, देखो कब से कब तक? 20 लाख साल पहले, 20 लाख लिखेंगे, 20 लाख साल पहले। 20 लाख से 20 लाख साल, 20 लाख 20 लाख साल से। बोल बस बोल रहे, ठीक है। हम बोलेंगे कि पूरा पाषाण काल कितने समय तक था? वो 20 लाख से लेके 12,000 तक, 12,000 सोच लो, 20 लाख से 12,000। ये कह रहे में 99% इतिहास है हम लोग का। इतिहास सबसे अधिक किसे मिलता है? 20 लाख से 12,000। सोच लो 99% हम लोग का इतिहास इसी में है। कहने तो हम लोग 1% इतिहास है। कोई दिखाते हम लोग 1% इतिहास पढ़ते हैं। क्या बोल तो रहा है वो फ्लाइट बने तो, हाँ तो वो जब तो भूत उतर जाइए सब चीजें जैसे भी दिखे जरा में तो क्या खाने की चाहते? मांस जो जानवरों से मिल जाता था, मुर्गा, मछली, कुछ भी मिल जाए। क्या रहता था? समझ रहा है? मांस में अगर कुछ भी मिल जाए खा लेगा। सर दूसरों को भी खिलाता होगा। फल में आराम से, ठीक है।
सब्जी भी ये लोग खाते थे। और जड़ जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, मत बोलो, चुकंदर हो गया, ये सब क्या है? जड़ है। क्या है? जड़। तो इसको निकाल के खा जाते थे। कोई कहते इसको निकाल के खा जाते थे, प्राकृतिक था। कोई कहते आई बोना उना नहीं जानते थे, कृषि करना नहीं जानते थे उस समय। ये जब बता रहे हैं ये सब कृषि तो हम लोग 8000 साल पहले कृषि सीखे हैं। धान और जौ का खेती कितने साल पहले? 8000 साल पहले हम लोग धान और गेहूं का कृषि किए थे। कहा? मेहरगढ़ में। कहा? मेहरगढ़ में। बताए थे ना? याद पड़ रहा है? हाँ, पूरा पहाड़ के बीचों बीच कीर्तक की पहाड़ी याद पड़ रहा है? सुलेमान और कीर्तक की पहाड़ी के बीच में सुलेमान। आगे देखो, समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग खाने पता चल गया। हम लोग का जो औजार था, क्या बोले हैं? औजार। सुनो बाबू ध्यान से, हम लोग का जो औजार होता था 3 चीज का था। मेन 3 चीज था। लकड़ी का था, लकड़ी था, हड्डी था, लकड़ी है ना? हो गया ना? लकड़ी। और क्या था? सुनो, पत्थर का था, पत्थर का औजार, पत्थर का वो सब नहीं होता था। समझ रहा है? अरे बुचिया सत्र। तो हम लोग औजार यानी जानवरों को मारने के लिए किस किस चीज का प्रयोग करते थे? अगर हमसे कोई बल्लेबाज जानवर मिल जाए, अगर मान लो भेड़ उड़ मिल जाए, बकरी उकरी मिल जाए, कुत्ता उतर मिल जाए, तो हम लोग मार के पर मना कर देंगे। और जिसको हथियार से मारना हो, समझ में रहा है? लकड़ी से। तो लकड़ी देखो ऐसे बनाता था। देखो लकड़ी ऐसे रहेगा, आराम से ऐसे रहेगा। कोई दिखा दे आगवा है चोक कर देगा। क्या कर देगा? चोक। और जो ऐसा ही लेके घूमेगा धड़ाक से नरेटी पे, हौजे मारता था, हौजे मारता था, ताकि पीठ में मारेगा तो बचने चांस रहता है। और ले किसी जगह मारेगा जहाँ पर तुरंत ही मर जाए, तो यहाँ पर मार धसा के मर जाता था। समझ में रहा है? भाला बना देता होगा। हाँ, एक बात सुनो, ये में जो बड़ा पत्थर जो उपयोग होता था, बड़का तो पेड़ पे चढ़ के बड़का जगह पत्थर रख लेता था। और जैसे ही जानवर नीचे चढ़ने के लिए कोई हिरन आया, कोई गाय आया, वैसे हाँ 2 मिल के चढ़ा के चढ़ा देता। समझ आ रहा है? हाँ, उस समय बलवान बना देता। अब देखो हुआ क्या कि पेड़ के ऊपर रख देता। जैसे ऊपर नीचे आए बकरी उकरी चढ़ने, कोई बकरीरा शेर बाघ चढ़ने, जो बड़ा बड़ा जानवर है उसी पे धड़ाक से पड़ देता, वही पे टाइप हो जाता। और ऊपर से लेके हर बड़का चार बड़का ऐसे चोक क्या करा? लकड़ी और लेके ऊपर धड़ाक से एक उधर से एक उधर से एक उधर से चारों 4 चिट्टा। तब ओकरा बाद मार के ऐसे अब तो मर गया, और लेके तब मर गया, तब ओकरा बड़का पुठी लेके मुंह पे पटक रहा है, तब नोचता था। तब अगर खाल निकालता था, खाल को सुखा देता था ताकि कपड़ा पहनने में काम है। समझ में रहा है? खाल को सुखा क्या कपड़ा पहन देता है। समझ में रहा है? अगर ये देखा जाए तो हम लोग का इतिहास में ये सब मिलता है, पुरातात्विक विद्या में ये सब बताया गया है। ऐसे अगर खोजकर्ता उन्होंने बताया कि ये ऐसा छाल बना के पहना जाता है। तो कपड़ा के रूप में क्या पहनते थे? छाल जानवर के। तो समझ में क्या है? लकड़ी का देख रहे कैसे चौक बना। अगर यही लकड़ी, सुनो ना, ज्यादा नहीं, अगर यही लकड़ी है हम चौक कर देंगे और लेके घोप देंगे तो मर ना जाएगी? आराम से मर जाएगा। ऐसे लेके खोप देंगे ना मर जाएगी? ना मर जाएगी। सोचो रहे मर जाएगी। एक बाइक के मर जाएगी, एक बाइक के नहीं, कुछ समय लगेगा। अगर ऐसे लेके चौक कर देंगे, चाहे पूरा लगड़ के, सुनो पूरा लगड़ दिए, लगड़ दिए और लगड़ने के बाद लेके से अपने के हुर लिए, मर नहीं जाएगा? पूरा फेफड़ा सब फट जाएगा। अपने के क्या है? समझ में क्या है? तो लकड़ी। हाँ, अब सुनो, हड्डी का हुआ। अब कुछ जानवर मर जाता था, सुनो ध्यान से, जब कोई जानवर मर जाता था, समझ में रहा है? जब कोई जानवर मर जाता था तो उसका हड्डी देखो सब चीज का कीड़ा मकोड़ा लगे के खत्म हो जाता था। कीड़ा खा के खत्म कर देता। अगर आदमी खाते थे, अगर हमारे आदि मानव भी खाते थे तो हड्डी को नहीं खाते। आज तुम लोग मुर्गा मुर्गी कुछ भी खाते हो तो अगर हड्डी ज्यादा नहीं खाते हो, जो टाइट रहता है खसी की हड्डी खा लेता है, नहीं खा पाएगा, इतना टाइट रहता है। तो वो सबका जो जानवर रहता है और टाइट रहता है और थोड़ा सा हार्ड रहता है। भले मुर्गा के थोड़ा कड़ा करके खा जाता है, मुर्गा के कौन हड्डी खा जाता है, पर लेग पीस वाला नहीं खा पाता दल से। हाँ, उनमें से भले हिच खा जाता है, ललका। समझ में रहा है? तो उस समय भी जानवर के जो हड्डी रहता था उस समय नहीं खा जाता था। मांस जितना था उसको नोच नोच के खा जाना ठीक रहता था। समझ नहीं आया? हड्डी को नोच नोच के नहीं खाते थे, केवल मांस को खाते थे। क्या करते थे? मांस को। अब बाकी सब हड्डी को फेंक दिया जाता था, और नहीं तो घर में रख दिया जाता। घर के चाहे अपने पास बांध के से लेके से लगा ले नहीं। और जैसे ही कोई जानवर आई
शेर आगे भाग गए। आ जानवर देखो ऐसे हड्डी के देखो मान लो ये हड्डी हो गया किसी का, ऐसे ऐसे बना के देता, ऐसे ऐसे तरीके से ऐसे बना के देता। कोई दिक्कत है? ऐसे बना देता। यहाँ पर पकड़ने वाला होता है। अगर किसी को मारना है स्ट्रोक की जरूरत है, पूरा ऐसे नहीं मारना, ठीक है। अगर लेके अगर किसी को मान लो कोई शेर आ गया भाग गया, पीछे छुप पहले है आया, कैसे धड़ाक से निकाल के धड़ाक से पेट में, अब पेट में घुमा देता था 4 घड़ी। अब बताओ पेट में जब घुस जाएगा 4 घड़ी घुमा देंगे तो उठा जाएगा, आया छोड़ा हो उसी में लपटा के आ समझ में चुप सुनो ये तो हाथी का उपयोग कितना होता है समझ में रहा है? अब हो गई ना हंसना है। तू तो बीच में बोलना जरूरी रहता ना रे, खा लेगा तो फिर चुप हो जाता है, ऐसे बैठ जाएगा टाइट बैठ जा दीवार मतलब। देखो देखो अब सुनो, लकड़ी का उपयोग देख लिया, हाथी देख लिया। अब पत्थर का पता है कि बड़का बड़का पत्थर उठा के जानवरों को मारा जाता था, पता है ना? ऐसे बढ़िया सीधा सूता मत पड़ जाती है क्या वो उसीरा मार के देखो जब ना अजूरा बीच में बोलता है ना तो मत कर देता है छोड़ दे। क्लियर बाबू? औजार का उपयोग समझ में रहा है? औजार में 3 चीज, लकड़ी का था, पत्थर के था और हड्डी का था। हड्डी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि लकड़ी कमजोर होता है, हड्डी का होता है सबसे मजबूत होता है। और प्लस में क्या होता है वो लकड़ियाँ जो होता है ना कि सूखने के चांस ज्यादा रहता है, तुरंत तो खराब होने का कमजोर होने का। और हड्डी हंसबे दूर हड्डी कमजोर नहीं होता था, हड्डी कमजोर नहीं था, वो मजबूत रहता था। अब पत्थर तो हड्डी से भी मजबूत, पर उसको ले आने बहुत बड़ा काम होता था। कोई दिक्कत बहुत बड़ा परेशानी होता था, समझ में नहीं आ रहा है? तो अब क्या करने लगे लोग ऐसे में औजार वगैरह बना करते थे और सब बड़ा उपयोग करते थे। अब एक बात क्या है, जितना आप बताने वाली तो पूरा इतिहास किसका है? पूरा पसाड़ काल के, पूरा पसाड़ काल के, पूरा के मतलब होता है प्राचीन, मतलब पूरा पुराना। अब पसाड़ मतलब होता है पत्थर, पसाड़ मतलब क्या होता है? पत्थर। कोई दिक्कत है? पसाड़ में इसका होता है पत्थर। अब पूरा मतलब प्राचीन, बहुत पुराने की बात। जाओ 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 सीता तुम जाओ, मम्मी आई जा, तू जो तो अकेले जो तो भैया कॉपी लेकर जाएगा, जाओ। आया समझ में रे? बच्चे ना वो ये ठीक बारे अस्थिर क्लियर समझ में आता है? एकदम क्लियर औजार समझ में आ गया। अब जो इतिहास पढ़ने वाले हैं अब आएगा मध्य पसार का, क्या आएगा? मध्य पसार। मध्य पसार। हाँ ये पूरा पसार काल, हाँ ये मध्य पसार काल, क्या है? मध्य पसार। मध्य पसार क्या है? मध्य पसार काल। देखो काल ये जो इतिहास है ना 12,000 साल, 12,000 साल करेंगे, साल से लेके 10,000 ये कितना से था? ये कितना से था? 20 लाख साल से 12,000 साल। अब 20 लाख साल पहले से इतिहास हम लोग को उतना जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि मानव का अस्तित्व नहीं दे रहा है। अब देखो तो 10,000 साल तक तो बोलेगा मध्य पसार काल, मध्य पसार काल। इसमें एक बात और बाबू, ये जो काल था इसमें ना लिखने के ना कुछ तरीके नहीं था, इसमें कुछ तरीका नहीं था, ना रहने का कोई जगह था, ना ही बैठने का, ना ही पीने का उतना चीज नहीं था, और ऐसा सब चीज देखा जाता है। पीता था जब तक ले मानव का अस्तित्व है, पानी पीने में नहीं सकता, कोई जानवर नहीं कैसा जो पानी ना पिए। समझ में रहा है? इसमें क्या हुआ कि बाबू जो बड़ा बड़ा पत्थर था, जो इसमें क्या था बड़ा बड़ा चट्टान, अब क्या हुआ कि अब छोटा छोटा क्या कर लगा, छोटे छोटे पत्थर, अब बहुत सारे चौक चौक नोकीला पत्थर बनाने लगा। तो दिखाते इसमें लिखेंगे क्या जो पत्थर का औजार था, पत्थर का औजार कर लेंगे, औजार औजार था क्या था? छोटा, क्या था? छोटा हो गया, क्या हो गया?
पत्थर का औजार क्या हो गया? छोटा और पूछेगा किस काल में औजार जो पत्थर का जो औजार था किस काल में छोटा हो गया? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में। किस काल में पत्थर का जो औजार था बड़ा बड़ा था? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण समझ में रहा है? इसमें बड़े बड़े क्या थे? पत्थर। इसमें क्या हो गया? छोटे छोटे। अब देखो इसका उपयोग मान लो कि यहाँ पर लकड़ी लेकर लिए लकड़ी और लकड़ी के ऊपर क्या लगा दी? यहाँ पर देखो बड़का चक्कर यहाँ पर क्या बना दी? चौकीला नोकीला पत्थर बांध दिए, रस्सी से बांध दिए, रस्सी से कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? तो इस पे पूरा लकड़ी के बांध दिया गया, रस्सी बांध दिया गया, तो समझ गया? यहाँ पर नोकीला बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नोकीला। अब दिमाग आया ऐसे लेके पत्थर पे पत्थर लगड़ के एकदम चुकीला। आज भी तो लोग पत्थर लगड़ के ना तो क्या नोकीला हो जाता है, बताइए होता है। हाँ, समय लगेगा। अब तो उस समय करना ही क्या था? ना पढ़ना था ना लिखना था, कुछ नहीं करता था। पढ़ के 10 को उल्टा हो चौक बनाओ। हाँ, क्या दिक्कत है? 1 घंटा में कम से 2-4 को आराम से कर लेगा। 1 घंटा में तो 2 को आराम से हो जाएगा, 4 को 5 को आराम से हो जाएगा, ना हो जाएगा। बड़का जगह छोड़ के जब पत्थर लेगा आराम से लगड़ते रहेगा, 10 मिनट जो भी लगे, आधा घंटा जो भी लगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे समझ में? हाँ, तो पहले कोई काम ही नहीं था, ना पढ़ना था ना लिखना था, ना बाल बच्चा ले जाना, स्कूल ले आना, ना कमाना ना धमाना था। हाँ, ना झगड़ना करना है, कुछ नहीं करना है। आराम से चुपचाप बैठे बैठे लगड़ते रह जाए। क्योंकि लगड़ने का कारण क्या हुआ? क्योंकि हमको क्या चाहिए? शिकार, खाना चाहिए। और खाना कहाँ से मिलता था? मांसों से। और मांस कहाँ से मिलता था? जानवरों से। कहाँ से मिलता था? और जानवरों को मारने के लिए आपको हथियार चाहिए ही चाहिए, समझ रहा है? अगर हम जाएंगे सोचो मान लो कि शेरे है, बाघे है, चीते हैं, गहनी पकड़े हमने पकड़ के आप भोजन बनाएंगे। हम जाएंगे ओकरे भोजन बनाने, वो हमने भोजन बना लेगा, ना बना लेगा? क्योंकि समझ में आता है? तेरा समझ में आता है? क्या ये जो हथियार जो होने लगा छोटा छोटा होने लगा, तो दिखाते अल्लाह खीना नोकीला, छोटा तो हो गया, क्या हो गया? नोकीला भी हो गया। क्या हो गया? नोकीला। छोटा प्लस नोकीला। क्लियर समझ में आ रहा है? नोकीला हो गया कि नहीं हो गया? एकदम हो गया। अब देखो, अब जो लोग क्या करने लगे, अब तोरा क्या हो गई? अब अस्थाई, सुनो, अब लोगों का एक अस्थाई यानी परमानेंट जगह बन गया। क्या बन गया? जगह रहने का अस्थाई जगह, स्थान। अब क्या होने लगा? सुनो बाबू, अस्थाई जगह भी ना करो, सुनो। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब औजार छोटा हुआ, औजार क्या हुआ? छोटा हुआ तो जानवरों को मारने के लिए आसानी हो गई, आसान हो गया। तो अब सोचा कि कुछ जानवरों को क्या किया जाए? पालतू बनाया जाए। क्या कभी किया जाए? पालतू बनाया जाए। कोई अनाज बोया जाए। अगर मान लो कि हमारा खाना खत्म हो गया तो हम बार बार यहाँ पर भटकते रहेंगे। कितना लोग आदि मानो जो हम लोग का पुराना था, इसलिए मर गया कि क्यों? खाना की तलाश में सोचता था कि इस एरिया में जाएंगे तो हमको खाना मिलेगा, जानवर मिलेंगे, फल फूल मिलेगा, सब्जी मिलेगा। पर जाते थे तलाशे में रहते थे, घूमते प्यासे भूखे मर जाते थे। समझ में रहा है? कोई मिट्टी खा के नहीं रहेगा, पत्थर खा के नहीं रहेगा, कोई दिक्कत है? तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता? लकड़ी खा के कोई जी नहीं सकता है। समझ में नहीं रहा है? अब सूखा लकड़ी मिलेगा तो कोई खा लेगा, करेगा? समझ लो, तो सोचो कोई सूखा लकड़ी खा के रहेगा या मिट्टी पत्थर खा के रहेगा? तो अब सोचो, इस तलाश में निकलते जरूरी नहीं कि हर जगह का फल फूल मिलते रहे, सब्जी जानवर मिलते रहे। ऐसा कोई जगह होगा, रेगिस्तान होगा, कोई पहाड़ होगा जहाँ पर कुछ उगता ही, कोई जहाँ कुछ जानवर ना हो, कोई फल फूल उगता ही ना हो, कोई सब्जी उगता ही ना हो, तो अब उधर तलाश में कोई घूमने चल गया। क्योंकि आज हम लोग पता रहते कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। पहले सब व्यवस्था नहीं था कि आगे जाएंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, पर तलाश में क्या करते थे? निकल रहे जाते थे। अब निकल के गए तलाश में, अब मिलेगा, भूखे तलाश से दम से फड़फड़ा के मर जाते थे। क्यों? जब मरते थे ना तो हम लोग खाली हड्डी दिखाई देता, क्योंकि भूख से आदमी जब मरते हैं ना, शरीर भी एकदम से खोखला हो जाता है, लगता है कि हड्डियाँ गिन लगे, 1 2 3 4 गिन लोगे। जब भूख से मरोगे ना कोई तो जल्दी नहीं मरेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितना लगे। अब भूख रहेगा फिर धीरे धीरे शरीर हमें गलने लगेगा, और गलने का मतलब पूरा हड्डी दिखाएगा। जो गाल फूल है ना, अगर हम मर जाएंगे भूख से तो पूरा गलिया की हड्डियाँ दिखाएगा। ऐसे देखो छुआ जगह या है, हाँ, या मैंडिबल है, या फोरहेड है, कोई नोजबोन है, सब देखे लगी। अच्छा, ह्यूमरस है, रेडियस आलना सब दिखाई देगा। ऐसे छुओगे तो हाँ, ऐसे 2 हड्डी गिन लोगी। अभी हड्डी गिन पाओगे नहीं, जैसे जब भूख से मारे तो गिन लोगे। इसलिए जब कोई कुपोषण का शिकार होता है तो अगर हड्डियाँ दिखा देता है, देखो कि नहीं देखो, पेट में फूल जाता है, छतिया दिखा देता है।
देखिए कुपोषण वाला छोटा बच्चा छोटा से दिखाया गया कुपोषण वाला नहीं है है लेकिन आज चलो ठीक है सर तो औजार समझ में नहीं आया आगे पुराना वाला थोड़ा समझ में आता है बंद रहा है इधर सुतन हैं पुराना वाला कुकुर है आए ऊंचाई जाए क्लियर है ना देखो बोर्ड पे तो नोकीला उकला हो गया हाँ हो गया अब होने के बाद जानवर को मारना चालू जानवर को तो मारते रहबे करे थे और भी आसान हो गया मारने का और आपका हुआ ना कि अब हमेशा घूमते नहीं रहेंगे आपका हुआ कि कुछ मौसम बदला क्या हुआ मौसम कुछ मौसम बदला क्या हुआ कुछ मौसम बदला। कुछ मौसम बदला। यानी जलवायु बदला वायु बदला जलवायु बदला बोलो कुछ जलवायु बदला कोई दिक्कत है और जलवायु के मतलब होता है एक मौसम नहीं एक बहुत ही अधिक समय का जो मौसम बदलता है उसी को बोलते हैं जलवायु ये नहीं आज ये अभी रात है अभी थोड़ा सा गर्मी है ठंडा इसको बोलते हैं मौसम और जब ये बहुत समय के बाद ये हमेशा ये प्रक्रिया देखा तो उसको क्या बोलते हैं जलवायु क्या बोलते हैं जलवायु मौसम घंटे घंटे बदलता रहता है महीने पर ये जो जलवायु है ना 10 साल 20 साल 50 साल पे ये बदलता है समझ में रहा है तो पत्थर और औजार छोटे नुकीले हो गया कुछ जानवर जलवायु में बदला हुआ और जब जलवायु में बदला हुआ ना बाबू तो बहुत ज्यादा गर्मी लगी क्या लगा गर्मी क्या लगा गर्मी लगा जब जलवायु बदला तो क्या होने लगा गर्मी बढ़ गया क्या हो गया गर्मी बढ़ गया समझ में रहा है बोलो गर्मी क्या हुआ बड़ा बढ़ गया एक बात बताओ बाबू तुम लोग का जियोग्राफी में बताया है कि जहाँ पर ज्यादा गर्मी होगा उसके बाद क्या होगा जहाँ पर ज्यादा गर्मी होगी फिर क्या होगा गर्मी बढ़ेगा तो जलवाष्प हो क्या होगा ज्यादा होगा और जलवाष्प का मतलब बता दिए थे ना जलवाष्प मतलब हाँ जब जल गैस के ऊपर गैस के रूप में बन के ऊपर उड़ने लगता है तो जलवाष्प बोलते बता दे ना देखिए ध्यान से तो जलवाष्प होगा एक बाद क्या होगा क्या बनेगा बादल बनेगा क्या बनेगा बादल बनेगा बादल बनेगा और जब बादल बनेगा तो वर्षा होगी क्या होगी वर्षा होगी वर्षा होगी और जब वर्षा होगा तो फल फूल ज्यादा उगेगा पेड़ पौधा क्या होगा ज्यादा उगेगा ज्यादा पेड़ पौधा होगा तो वहाँ पर क्या होगा ज्यादा जीव जंतु क्या है ज्यादा ज्यादा जीव जंतु होंगे ठीक है और जब जीव जंतु ज्यादा हो गए तो वहाँ पर जो सजीवों का जनसंख्या बढ़ जाएगा गाय भैंस कुकुर बकरी सियार भेड़ कुत्ता सब क्या हो जाएगा जनसंख्या बढ़ जाएगा समझ में रहा है एक बात समझ लो बाबू जहाँ पर गर्मी लगेगी जलवाष्प ज्यादा होगा जलवाष्प ज्यादा होगा तो बादल ज्यादा बनेगा ज्यादा मतलब बादल बनेगा तो ज्यादा वर्षा होगी ज्यादा वर्षा होगा तो वहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे ज्यादा पेड़ पौधा होंगे तो वहाँ पर सजीव ज्यादा आएंगे समझ में नहीं रहा है ज्यादा सजीव आएंगे और ज्यादा सजीव जहाँ पर आएंगे वहाँ पर हरियाली रहेगा वहाँ पर सजीव की जनसंख्या ज्यादा होगा वहाँ पर जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी जैव विविधता के मतलब अनेक प्रकार के जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं जैव विविधता बताते रहो साइंस से बता देते चलिए ये समझ में नहीं आ गया अब जब बदला तो जीव जंतु ज्यादा हो गए जीव जंतु क्या हो गए ज्यादा हो गए अब जीव जंतु ज्यादा हो गए देखो पहले भी जीव जंतु होते थे पर होता क्या था कि जीव जंतु भूखे मर जाते थे हम लोग मर जाते थे तो जीव जंतु कौन बाड़ी जाते समझ नहीं रहा तो जीव जंतु भी बहुत सारे भूखे से मर जाते थे जन्म लिया उसको भोजन मिलबे नहीं किया ओकर माँ भोजन के तलाश में गई ल दूसरे को मार के खा गई सब कुछ अगर मान लो कोई बकरी बच्चा दी है 4 गो तो कहीं जाएगी खाने पीने के लिए घास चढ़ने के लिए जाएगी और जैसे ही घास चढ़ने जाती थी हम लोग जैसे इंसान थे आदि मानो मार के ओकरे खा जाता था बच्चा टुकता करके मम्मी आएगी अब तो हम दूध पियेंगे आहे ना ओकर मम्मी के क्या बना गया पेट के भोजन बन गया है अब बकरी टाकर टुक और वहीं पर भूखे मर जाती है दूध मिल भी नहीं किया कोई दिखा दे इन्हें ना बकरी तुरंत उठली जन्म ले तुरंत खाएगी घास चढ़ देगी नहीं ना उस समय के लिए अपनी माँ के दूध पीती है उसके बाद ही घास उस खाती है जैसे हम लोग हैं हम लोग जब जन्म लेते तो माँ के दूध पीते हैं उसके बाद भोजन खाते हैं है कि ना समझ गए हम लोग जो जानवर चाहे कुत्ता ले लो कुत्ता तुरंत नहीं खाता पहले दूध पीता है चूहा ले लो मैक्सिमम जानवर अभी तुरंत खाना चालू नहीं कर देता है कोई कहते समझिए ना वो कुछ समय के लिए अपना माँ के दूध ही पीता है माँ के दूध पीता है पर जितना अंडा वाला जीव है अंडा में जो अंडा से निकलता है वो निकलेगा तुरंत खाना चालू कर देगा जैसे मुर्गी ले लो
मुर्गी के जो बच्चा होती है ना चूजा, वो अंडा से फूटेगी तुरंत दाना चुनना चालू कर देगी, उसको कोई समय नहीं रहता है। हम लोग बाहर होके परिपक्व होते हैं खाने के लिए, और वो अंडा से निकलती है तो परिपक्व हो जाती है। परिपक्व समझती है खाने योग्य, वो तुरंत चलना। तो जो अपर अंडा देखो, जब परिपक्व हो जाएगी ना, अपर मन ने अंदर से क्या चोचले मार के अंडा फूटेगी, और अपने अंदर से मारेगी। जब फूटेगा जैसे पैर निकाल के ऐसे ताकेगी, एगो पाखी निकालेगी, फिर एगो पाखी निकालेगी। अरे तो कितना बड़ा संसार है। हम तो अंडे में थे तो हमको लग रहा है कि इतनी जगह संसार है, पृथ्वी इतनी जगह है, हमारे बराबर है। और जब अंडा फोड़ के निकल देंगे तो बड़ा जगह संसार है, हेने पेड़ है, हमारे दादा, हमारे मौसी समझ ना। हाँ देखो कितना कितना चुई चुई करती निकलते निकलते, लेकिन ना जब अंडा से निकलेगी ना तो चुई चुई तुरंत चालू कर देगी। बच्चा रोता है, जन्म लेते समय बच्चा रोता है। बच्चा का रोती है, वो रोती नहीं है वो। चिल्लाता है। जो आयु सर्वत रो रहा था, देखा नहीं। सब जानवर होता है, सब इंसान होते हैं, कोई कहते हैं पागल है उसमें। देखा था तभी ना बता। अगर नहीं रो रहा है ना तो समझ जाए कि लड़का मरा हुआ है, मरा हुआ है। अगर खुशी मनाओ कि लड़का रो रहा है तो खुशी मनाना चाहिए, सही है। कोई रो के आए तो आदमी देखो, लड़का जन्म लेता है तो भले रोता है, क्या कहला बच्चा रोता है, पर सुनो गूंग होता है तो जरूरी थोड़ा है भले उसका आवाज नहीं निकले पर चिल्लाएगा ऊँ करवे करेगा। पर एक बार सोचो, गूंग आदमी भी रोता है तो बुझाता है। अगर अच्छा आदमी जो बोल रहा है, अगर बोलती आदमी भी हो तो रोएगा तो बुझाएगा। पर अगर साफा सोचना कि आवाज़ें नहीं निकलेगा, साए साए कुछ बोल भी नहीं करेगा, सब कोई गूंगा के मतलब क्या है, तो कैसे जैसे मान ऊँ करता है ना, नहीं करता है, करता ही नहीं करता है। ये थोड़ा साफा कि हम बोल रहे हैं आवाज़ें नहीं निकल, तो समझ में आ रहा है। सोच लो, हम लोग रोते हैं बचपन में, जब जन्म लेते हैं तो सब कोई पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी हंसते हैं ना। ये बात मानती हो कि नहीं मानती हो? तुम लोग अगर मान लो कि तुम नहीं रो रही हो, हम लोग पता है, हम लोग में से हंस रहे थे, रो रहे थे। पूछना अपने पापा मम्मी से। अगर तुम नहीं रोती ना तो तुम्हारे पापा मम्मी रोने लगे, तुम्हारे चाचा चाची रोने लगे कि बताओ लड़की हमारा मरल भी है, लड़का हमारा मरल बा, समझ नहीं आ रहा है। तो एक आदमी इन्हें बच्चा रोता है तो इन्हें बाबू माई हंसते हैं, और इन्हें बाबू माई रोते हैं तो बच्चा मरा हुआ होता है। समझ में नहीं आ रहा है? सोचो, नहीं समझ में लोग क्या कह दो आए समझ में। पर रोना तो हमसे जरूर होता है। तो मुर्गा मुर्गी रोता नहीं है, कहता है चू चू करता है कि अब कहता है कि अंडा से निकल गई, बड़का दुनिया देखता नहीं उसे ना। हाँ आप कहे कि बहुत, हाँ अंदर नहीं तो कुछ ना खा के मतलब अंदर सब बाहर निकल के तो बहुत चीज खा के मिली, ऐसा में। चलो अब मगरमच्छ के ले लो, गिरगिट के ले लो, ये सब आएगी तुरंत निकालने के चालू को दिखाना, ये तुरंत खाना। हाँ कछुआ के ले तुरंत खाना चालू कर देगी, कछुआ खाना चालू कर देगा। जितना अंडा से निकलेगा जीव, सोच लो खाना स्टार्ट। पर जितना बिना अंडा से, हम लोग बिना अंडा के हैं तो हम लोग तुरंत खाएंगे। मछली अंडा से निकल खाना चालू कर देगी। दूध नहीं पीती सब, समझ गए? दूध नहीं पीती, सीधे खाना चालू करती है। छोटे छोटे जीव को खाना चालू करती है, क्लियर है? हाँ मंगे घुमाती रहती है, 20 को 3000 4000 बच्चा ले घुमाती है। हम लोग 2 गो बच्चा 4 गो बच्चा ले घुमा के चल रहे। हाँ चुनुआ होने चल गिरे, मुनुआ होने चल गिरे, घर होकर बाजार में अगर 4 गो लड़का के ले चला, आप नहीं देखे हो? छोटे छोटे बच्चा रहता है, साल 2 साल 3 साल के, और मेला जगह होकर लिखा 4 हो गए, हाथ पकड़ दे होने चल रही हो पापा, हो चौमिन किनावा पापा, ही चाट किनावा, और झुंझुना किनावा। हाँ एक था किला 1000 एक बार सोचो चुप रहो। अब एक बात देखो, पर ये मछली में नहीं होता है। अगर कोई बकरी हो, भेड़ हो, अगर कोई एक मेंबर चाहे मुर्गी हो तो मुर्गी के 1 माँ होती है, और अगर चाहे पीछे अगल बगल पूरा चूचा घूमता है, 10 गो 12 गो 4 गो 5, हाँ जहाँ जाएगी मगुआ उधर जाता है। बत्तख के देख लो साथे साथे जाएगा, ये नहीं फटकेगा, वो उधर नहीं जाता है, कोई डिमांड नहीं करता है। बकुलवा बकुलिया चाहे बत्तख कोई डिमांड नहीं करता है, मुर्गी है। यही सब आदमी हम लोग बचपन में नहीं जाना, तू घुमावे एगो है कोना एगो 6 कोना है, याद करता हम की रहे। चलो क्लियर समझ आता था रे।
जीव जंतु समझ में आई नहीं? कैसे जीव जंतु आए समझ में नहीं आया? मौसम बदला की वजह से वर्षा हुआ तो जीव जंतु आए तो वहाँ पर लोग ज्यादा रहने लगे। अब रहने लगे तो क्या हुआ कि बीजों में क्या हुआ, बीज मिलने लगा। क्या मिलने लगा? कुछ प्राकृतिक बीज मिलने लगा, जैसे जौ हुआ, गेहूँ हो गया, और भी आलू हो गया, शकरकंद हो गया, फल फूल हो गया। कोई दिक्कत है? तो देखो तो लोग क्या करने लगे, अस्थाई बन गए, अस्थाई निवास हो गया। अस्थाई क्या हो गया बाबू? कुछ भी ना सर। जब एक सजीवों का है ना, जो विविधता मिल जाएगा तो वहाँ पर लोग रहने चालू कर देंगे, एकदम ना रहेंगे। अब मान लो कि चुप रहो, जब जैव विविधता रहने क्या हो गया, चालू कर दिए, रहने लगे जैव विविधता वाला। जैव विविधता समझता है ना, बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर अनेक प्रकार के अनेक अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, है ना? हाँ ऐसे कर दो। अरे भगवान। अब रात दे देखिए, अब नींद में खुला अरे पानी ले मुंह धो लो। हो गया रे बाबू। तो जब अस्थाई निवास हुआ था, ये सुनो, अस्थाई सुनो, ध्यान सुनो, कृषि चालू हुआ। क्या हुआ? कृषि। क्या चालू हुआ? कृषि। फिर पशुपालन। क्या हुआ? पशुपालन क्या हुआ? चालू हुआ। फिर कहाँ से एक अस्थाई निवास, यानी क्या करा, आवास बनाएंगे। आवास मतलब पहले लोग क्या रहते थे, गुफाओं में। क्या रहते थे? गुफा। उसे देखो, गुफा का मतलब होता है केव, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केव। अब गुफा उसे कहते हैं जब पहाड़ रहता है ना, पहाड़ के अंदर मान लो कि बड़का जगह पहाड़ क्या है, पहाड़ है, कोई कहते हैं एक अंदर की छोटा सा घर टाइप का है, घर नहीं रहता है पर एक रहने के लिए क्या रहता है, जैसे नहीं होता है, जैसे कि हाँ क्षेत्र का, जैसे खोल के जैसे नहीं कुकरा खोल देता है, उसी का ऐसे गुफा रहता है, उसी में जाके लोग रहते थे। कोई कहते हाँ, 3-4 से वर्षा से बच जाते थे, धूप से बच जाते थे, हवाओं से बच जाते थे। कोई दिक्कत है? डर करके शेर है तब मान लो न सुनो, ओकरे लिए व्यवस्था रखा गया था, हथियार रखा गया था। कोई दिक्कत है? और रातों के लिए तैनात था, रातों में तैनात था। अब सुनो ना, इस गुफावा पे क्या करता था ना कि चित्र बना के रखता था, चित्र। हाँ, इस काल में लोग चित्रों बनाना चालू कर दिए थे। मध्य प्रसार काल में क्या किए थे? चित्र बनाना चालू। गुफा समझ गया ना? पहाड़ के अंदर जब घर बन जाता है उसी को बोलते हैं गुफा। और मैं ना, हाँ, उन्हें किचन बाथरूम नहीं देखने को मिलेगा, सोच रही है तेरे किचन बाथरूम मिल जाए, हाँ, बस रहने के मिल जाए, बस काफी है। हाँ, हाँ, किचन बाथरूम ड्रेसिंग खोज रही हम लोग है। थोड़ी ना भाई अगर उस जमाने में हाई रहती तो पक्का कहते हैं कि मैं ड्रेसिंग ऐसे खोलती। हाँ, शेर खा जाएगी, शेरवे के खा जाएगा। हो गए। क्या बोले हम? कृषि पालन समझ में रहा है? चलिए, कृषि पालन, कृषि हुआ ना, क्या हुआ? कृषि। अब देखो बाबू, अब भंडारण के लिए क्या बनाना है? घर बनाए। भंडारण के लिए क्या करा? भंडारण के लिए बर्तन बनाना है। भंडारण करके जब देखो बाबू, कृषि होगा, क्या होगा? कृषि। अनाज मिलेगा तो उसको रखने के लिए क्या चाहिए? भंडारण करने के लिए हो सकता है कि बर्तन मिल जाए, तो बर्तन उस समय मिट्टी का क्या था? मिट्टी का बर्तन। क्या रहता था? मिट्टी या डलिया। उस समय पीना चालू होता, बांस के जो डलिया बनता है ना, बांस के जो कुआर वगैरह, उस समय कुआर डलिया वाला बिना जाता है। एक बात और, गड्ढा भी खाने रखते थे। गड्ढा भी मतलब जिसे मिट्टी खा गया, अच्छा से रख दिया, उसको गड्ढा खा के उसमें रख दिया, पर उसमें ज्यादा खराब होने ज्यादा चांस रहता है। समझ में रहा? सबसे ज्यादा सेफ रहता था किसमें? कोठली में, जिसको पत्थर कहते हैं, जिसको पत्थर के बर्तन कहते हैं, ठीक है, उसी में रखा जाता है। हाँ, मटकब का मिट्टी का बर्तन होता है, बड़का। हाँ, आज भी जाओगे ना देहात में, तब मिट्टी का कोठिला बड़का बड़ा, हमसे भी बड़ा और उसे झगड़ा पड़ता है नीचे। हाँ, इतना बड़ा रहता है, देखो हमलों से बड़ा ऐसा रहेगा, ऐसा नीचे तक नीचे खोला कर देगा। और जब से अगर मान लो निकालना पड़ता है ना, तो जैसे गोवा निकाल देंगे, चाहे कुछ लगाया जाए, कपड़ा लगाया जाए, और उसी से निकाल देंगे। हाँ, और बोरा बिछा देंगे। क्या करेंगे? बोरा बिछा देंगे। बोरा पे जितना गिरेगा, जितना चाहिए उतना, फिर मूल देंगे, फिर बंद हो गया। फिर
हाँ डीलक्स अब तो धातु का गया है, स्टील का गया है पर आराम से। और उस समय टांगना उगना नहीं था, ये जहाँ बना है वहीं पर हो जाएगा, नहीं तो हिलाएंगे डुलाएंगे तो फूट फाट के सब बर्बाद हो जाएगा। वो एक हैं वहीं पर धीरे धीरे एक नहीं बनाया था। मान लो कि अब इतना बनाया गया, ठीक है, इतना बनाया गया, ये जब सुखा जाएगा तो ऊपर और मिट्टी डाल के इतना बनाया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके इतना बड़ा बनाया जाता है। इन आके क्या नहीं बनाया जाता, नहीं तो फंस जाएगा तुरंत। कोई कहते हैं उसको बनाने में 1 महीना लगता है। बहुत टाइम हाँ 1 महीना सूख रहा है। कोई कहते है ये समझ में रहा है। कृषि में क्या होता है, जौ क्या होता है, जौ और जौ और टाइम हो गया, जल्दी कर। पशु में क्या था, भाई का था झोपड़ी का था। बोलिए 4 डालो वही लोग कम और एक थोड़ा बस बंद कर दे रे, रुको। बंद कर दो। 4 कितना हुआ है?